नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट Su-50 से बनी एयरक्राफ्ट की इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर है। रशिया की तरफ से अभी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के न्यू दिल्ली विजिट के दौरान रशिया की तरफ से अभी फाइनली भारत को Su-50 से बनी के थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन यानी इसदिली 177S का कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ऑफर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनका सीरीज प्रोडक्शन HAL की कोरापुट डिवीजन में करने का फैसला किया गया है। रोजोवरुन एक्सपोर्ट के सीनियर ऑफिशियल ने बात बताया कि 177S इंजन का TOT मॉडल बिल्कुल वही रहने वाला है जो कि AL-31FP इंजन के लिए दिया गया था। मतलब पूरे ड्राइंग्स, मेट्रोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड कास्टिंग, प्लाज्मा कोटिंग, फैडक टेस्ट बेड और सब कुछ रॉ मटेरियल स्टेज से ही भारत में बनाया जाने वाला है। अभी जो डिटेल सामने आया है उसके हिसाब से इनिशियल प्रोडक्शन बैच में 54% तक इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाने वाला है और आगे चल के इसको 60 to 80% के आसपास इंक्रीज करने का फैसला किया गया है। अभी अगर 177S इंजन की बात करें तो ये सिर्फ AL-41F1 इंजन का अपडेटेड वर्जन नहीं है, बल्कि ये एक सेकेंड स्टेज की इसदिली 30 यानी AL-51 इंजन का एक लाइटर वर्जन होने वाला है। मतलब इसमें एडवांस लो प्रेशर कंप्रेसर, हाई टरबाइन इनलेट टेम्परेचर और फेडेक अपग्रेड के साथ साथ हॉट सेक्शन ड्यूरेबिलिटी मेटल का इस्तेमाल किया गया, जिससे इंजन की हीट सिग्नेचर काफी हद तक रिड्यूस होने वाली है। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 177S इंजन 15 to 80% के आसपास ज़्यादा थ्रस्ट को डिलीवर करने वाला है। साथ ही 12% के आसपास बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और 4000 घंटे तक का सर्विस लाइफ के साथ आने वाला है, जो कि AL-31 इंजन की 1500 घंटे की सर्विस आवर के मुकाबले लगभग 2 गुना या उससे ज़्यादा होने वाला है। कुल मिलाकर ये एक फुल 5th जनरेशन propulsion इकोसिस्टम का शॉर्टकट होने वाला है, जो वेस्ट हमेशा भारत को देने से मना करता है। सबसे खास बात यह कि 177S इंजन का डायमेंशन AL-31 सीरीज के इंजन के साथ बिल्कुल आइडेंटिकल होने वाला है, जिस वजह से जिन भी एयरक्राफ्ट में अभी AL-31 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें बिना कोई मॉडिफिकेशन के इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि भारत सुपर सुखोई प्रोग्राम में भी इस इंजन को इस्तेमाल कर सकता है। और अभी अगर भारत इस इंजन को एक्वायर करता है तो ये भारत के लिए एक ऑल इन वन सोल्यूशन होने वाला है, जिनको भारत Su-57 के साथ भी इस्तेमाल कर सकता है, साथ ही अपनी Su-30 MKI फ्लीट में भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सुखोई को 5th जनरेशन कैपेबिलिटी की और भी करीब ले जाने वाला है। रशियन ऑफिशियल के मुताबिक HAL की कोरापुट डिवीजन में माइनर मॉडिफिकेशन करने के बाद यहां पर 177S इंजन को बनाया जा सकता है और 2029 से 2030 तक भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर को लेकर है। दोस्तों, रीजनल थ्रेट एनवायरनमेंट अभी काफी टेंस होता जा रहा है। चाइना का DF-21 डिप्लॉयमेंट और पाकिस्तान का बबल जैसे MIRV कैपेबल मिसाइल अभी भारत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, जिनको काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नेवल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का प्लान किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक DRDO और इंडियन नेवी की तरफ से अभी साथ मिलकर फेज 2 इंटरसेप्टर यानी AD-1 और AD-2 मिसाइल को वॉरशिप कंपैटिबल बनाने पर फुल स्पीड पर काम किया जा रहा है। ये नेवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयड वॉरशिप को हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है, जो कि कोस्टल एसेट और स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट को लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं। AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को 150 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड और 5000 किलोमीटर की रेंज में इंटरसेप्ट कर सकते हैं और इनको खास करके चाइना और पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। फेज 1 के अंदर डेवलप किए गए पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल शिप में डिप्लॉय करने के लिए काफी बल्कि होने वाले हैं। इसी वजह से अभी नेवल वेरिएंट में AD-1 और AD-2 की मॉडिफाइड वर्जन को सिलेक्ट किया गया है, जो कि मॉडर्न प्रोपेलेंट के साथ आते हैं, जिस वजह से काफी लाइट वेट होते हैं और इसी वजह से इनकी नेवल वेरिएंट को डेवलप करने का फैसला किया गया, जिस वजह से इनको इजीली शिप की वर्टिकल लॉन्च टिप से फायर किया जा सकता है। 24 जुलाई 2024 को चांदीपुर में AD-1 वेरिएंट को टेस्ट किया गया था, जिसमें मिसाइल ने एक सिमुलेटेड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को 4 मिनट के अंदर इंटरसेप्ट किया था और इस इंटरसेप्शन के टाइम पर लैंड और सी बेस रडार के नेटवर्क से इंटरसेप्टर मिसाइल को गाइडेंस को प्रोवाइड किया जा रहा था। फेज 2 में 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक
ओवर द होराइजन सोरफेस रडार का नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि फेज 1 के 600 किलोमीटर वाली लिमिट से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और अभी मिली रिपोर्ट के मुताबिक AD-1 मिसाइल की नेवल वेरिएंट की ट्रायल को अभी DRDO की फ्लोटिंग टेस्ट रेंज से किया जा चुका है। और अभी फर्स्ट वर्टिकल लॉन्च नेवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्ट को पहले से कंप्लीट किया जा चुका है, जिस वजह से इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। और अभी उम्मीद किया जा रहा है कि 2027 से 2028 के बीच ही नेवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की लिमिटेड डिप्लॉयमेंट को स्टार्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत की इंडिजिनस ऑटोनोमस वेपन सिस्टम डार्ट-X को लेकर है। दिल्ली बेस्ड एक डिफेंस स्टार्टअप कंपनी ब्लैकस्टोन टैक्टिकल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया गया जो बैटलफील्ड की लैंडस्केप को ही बदल सकता है। डार्ट-X का फुल फॉर्म डिफेंसिव ऑटोनोमस रिस्पांस टरेट है और ये एक नेक्स्ट जनरेशन AI ड्रिवन रिमोट सेंसिंग वेपन स्टेशन होने वाली, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया। ये टरेट ऑटोनोमस थ्रेट डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन और एंगेजमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया और इसके लिए ह्यूमन ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जिसको फॉरवर्ड एयरबेस या बॉर्डर पोस्ट में डिप्लॉय किया जा सकता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा गेम चेंजर ब्लैकस्टोन का विजिलेंस AI इंजन होने वाला है, जो कि डे नाइट थर्मल कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर और बैलिस्टिक कंप्यूटर के हाई रेजोल्यूशन डाटा को रियल टाइम में प्रोसेस कर सकता है। डार्ट-X मल्टीपल थ्रेट जैसे कि ड्रोन्स, इन्फेंट्री, लाइट व्हीकल और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को भी 2000 मीटर की रेंज में डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है और सिर्फ 1.5 सेकंड के अंदर ही डिटेक्ट किए गए टारगेट पर फायर किया जा सकता है, जिस वजह से इसको थिंकिंग टरेट भी बोला जा रहा है। अभी इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड की तरफ से डार्ट-X सिस्टम में काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को दिखाया जा रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट पर सोल्जर एक्सपोजर को कम करने के लिए एक आइडल ऑप्शन होने वाला है। काउंटर टेरर ऑपरेशन और VIP प्रोटेक्शन मिशन के लिए भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तरफ से इस सिस्टम को इवैल्यूएट किया जा रहा है। साथ ही अभी इसकी एक एक्सपोर्ट वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि फ्रेंडली फॉरेन फोर्सेस को ऑफर किया जाने वाला है। डार्ट-X का 360 डिग्री ट्रैवर्स और -15 डिग्री से 70 डिग्री की एलिवेशन एंगल गायरो स्टेबुलेशन के साथ आता है, इसलिए फास्ट मूविंग टारगेट पर भी प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक करना संभव हो पाता है। फिलहाल इस सिस्टम को अभी इंसास और नेगिम LMG और M4 पैटर्न के राइफल के साथ डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है और अभी इसे एक 12.7 mm यानी 50 कैलिबर स्टैंडर्ड की हैवी मशीन गन के साथ टेस्ट किया जा रहा है। इस सिस्टम में फ्रेंड एंड वॉइस सिस्टम के लिए एनक्रिप्टेड IFF ट्रांसपोंडर और विजुअल सिग्नेचर डाटाबेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से ये एक्यूरेटली दोस्त और दुश्मन को पहचान सकता है। और फायरिंग के लिए इसमें मैन इन द लूप और फुली ऑटोनोमस मोड दोनों ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। डार्ट-X का कंप्लीट सिस्टम सिर्फ 110 kg के आसपास होने वाला है, जिसमें 400 राउंड का अम्यूनिशन बॉक्स भी शामिल होता है और इस वजह से इसको लाइट व्हीकल, ट्राइपॉड और फिक्स्ड बंकर पर इजीली माउंट किया जा सकता है। अगला अपडेट HAL के नए UAV डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर है। दोस्तों अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आया, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से बेंगलुरु की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी एल्कम इनोवेशन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक नई पार्टनरशिप को साइन किया गया, जिसमें हमारी ट्राई सर्विस के लिए मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV को ऑफर करने का फैसला किया गया है। हालांकि इसमें एग्जैक्ट UAV का नाम ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया, लेकिन डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक जो प्लेटफॉर्म अभी ऑफर किया जाने वाला है वो हेरॉन मार्क 2 का एक डीपली लोकलाइज्ड वर्जन होने वाला है, जो कि पहले से ही इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के पास ऑपरेशनल कंडीशन में मौजूद है। अभी खास बात यह कि इस प्रोजेक्ट का पूरा मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही किया जाने वाला, जिसमें ड्रोन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर किया जाएगा। इस ड्रोन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री कोर डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। वहीं पर HAL इसका लीड इंटीग्रेटर का काम करने वाला है और एल्कम सिस्टम की तरफ से इंडिजिनस एवियोनिक्स और क्रिटिकल सब सिस्टम को प्रोवाइड किया जाने वाला है। ये भी याद रहे कि HAL के पास पहले से ही इजरायली हेरॉन सीरीज के ड्रोन को लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस मौजूद है। इसी वजह से HAL को इन ड्रोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए चुना जा रहा है। इस वेरिएंट में करंट हेरॉन मार्क 2 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसमें इंडियन मिशन कंप्यूटर, इंडियन मेड डाटा लिंक सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स और एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद होने वाला। लेकिन जो कोर एयरफ्रेम होने वाला है, हैवी फ्यूल इंजन होने वाला है, फिर सेट के मैनेबल बियॉन्ड लाइन ऑफ सेट कैपेबिलिटी होने वाली, ये सारे के सारे इजरायली ओरिजिन से होने वाले हैं। अगला अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के UCAV एक्विजिशन प्लान को लेकर है। दोस्तों ये खबर एक बहुत ही बड़ी खबर होने वाली, क्योंकि
टर्की की तरफ से भी पाकिस्तान को अपना कटिंग एज अंका 3 फ्लाइंग विंग यूएवी को ऑफर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान अगर ऐसे कम से कम 100 यूनिट को खरीदने का कमिटमेंट करता है तो टर्की की तरफ से पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने का ऑफर दिया जा रहा है। अब ये डेवलपमेंट पाकिस्तान की एयर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन को डिप्लॉय किया गया था उनमें से मैक्सिमम ड्रोन को भारत की तरफ से न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान के बाद पता चल चुका था कि फ्यूचर में भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए नॉर्मल ड्रोन सफिशिएंट नहीं होने वाले, जिस वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भी ऑटोनोमस और स्टेल्थ कैपेबल प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। और ऐसे समय पर टर्की की तरफ से अपनी अंका 3 यूएवी को पाकिस्तान को ऑफर करना उनके लिए रियल गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लो कॉस्ट, लॉन्ग एंड्योरेंस और लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ डिजाइन के कॉम्बिनेशन के साथ आने वाला है और कंटेस्टेड एयर स्पेस में पायलट को रिस्क में डाले बिना ऑपरेट कर सकता है। ये डीप स्ट्राइक मिशन, सीड यानी सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन सभी ऑपरेशन को करने के लिए डिजाइन किया गया। अगर पाकिस्तान में इसका लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स थियोरेटिकली अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में लार्ज नंबर में ड्रोन को डिप्लॉय कर सकता है, जो कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पर सेम सेगमेंट में भारत के पास अभी कोई भी यूएवी मौजूद नहीं है। हालांकि डीआरडीओ की तरफ से घातक और स्विफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये प्रोडक्शन स्टेज में एंटर नहीं किए हैं, जिस वजह से अगर अंका 3 यूएवी को पाकिस्तान एक्वायर कर लेता है तो ये भारत के लिए अभी के लिए एक रियल हेडेक बनने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।